हेलो। हेलो। हाय एवरीवन। माई सेल्फ न न नटवरलाल। और आज मेरा कोर टास्क फोर्थ है, जिसमें मुझे स्टेमरिंग इंटरव्यू करना था। और आज मेरे साथ में हैं हमारे स्टाफ रजनीश अग्रवाल, जो जो क क क काफ़ी बड़े समय तक मीडिया के साथ में जू 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 जुड़े हुए थे। तो उनसे जानेंगे हम स्टेमरिंग के ऊपर उनके क्या विचार हैं। तो सर वेलकम। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और लगभग 15 साल से मैं मीडिया जगत से जुड़ा हुआ हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में मैंने काम किया है। अभी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ पीआर का काम कर रहा हूँ और उन्हीं के साथ मेरा नटवर जी से मिलना हुआ। नटवर जी वैसे तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हाँ, जो इनकी स्ट्रीमिंग या हकलाने की जो समस्या है, वो उसको मैं एक समस्या नहीं मानता। ये बचपन में जो पेरेंट्स एक अपना मोह होता है बच्चों के प्रति, वो उसको समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा शुरू में उसका हकलाना तुतलाना बच्चों को पेरेंट को अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी समय इस समस्या के बारे में वो अवेयर हो जाएं और अपने बच्चे के प्रति वो ध्यान बच्चे पर ध्यान दें कि उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे शुरू में अपन फिल्मों में देखते हैं कि शाहरुख खान ने अपने उस फिल्म में किरण किया तो वो उसकी लोगों ने नकल निकालना शुरू किया। ऋतिक रोशन तो रियली में बचपन में हकलाते थे, लेकिन उन्हें काफ़ी प्रयास के साथ काफ़ी प्रैक्टिस के बाद उन्होंने आज वो किस मुकाम पर हैं और ये बात किसी को नहीं पता कि ऋतिक रोशन बचपन में हकलाते थे। तो ये समस्या कोई इतनी गंभीर नहीं है, इसका बस यह है कि एक सतत प्रयास उसमें ज़रूरी है, नियमित अभ्यास, स्पीच थेरेपी है, एक फ्लुएंट बोलना है। अगर कुछ शब्द जो हमारी ज़बान में अटक रहे हैं, जीप उस पर ट्विस्ट नहीं हो पा रही है, तो उस पर ध्यान देना है। इसमें पेरेंट के साथ खुद कैंडिडेट हो या समाज समाज की भूमिका इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि जो बच्चा हकलाता है तुतलाता है या जो भी आप इस इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीमिंग की समस्या है, उसमें क्या है कि वो एक मानसिक दबाव में आ जाता है। उस दबाव से उसे बाहर निकालना है कि वो या तो उस टाइम अगर वो करेगा तो वो खेल, जैसे छोटा बच्चा है तो वो खेलने नहीं जाएगा या फिर लोगों से कम बातें करेगा, क्योंकि उसे लगा कि मैं किसी से ज़्यादा बातें करूँगा तो मेरी जवान लड़खड़ाएगी तुतलाएगी, तो वो बातें कम करेगा, तो उसका उसके उसके डेवलपमेंट में वो खराब है। तो इसलिए बच्चे को ऐसा माहौल दें कि अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसका मजाक ना बनाए। मजाक नहीं बनाएगा तो वो ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सही हो जाएगी। जी नटवर जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि इसके के पीछे जो है मेजर कारण क्या हो सकते हैं। तो मुझे कुछ और भी आपसे इसके बारे में जानने की इच्छा है, क्योंकि आप जो है काफ़ी 15 सालों तक ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपको हर एक तो एंगल से पता है कि पब्लिक में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। तो मुझे ये बताइए कि मीडिया जगत में कोई ऐसा पर्सन था जिनको हकलाहट थी। नहीं, मीडिया जगत में तो ऐसा नहीं, क्योंकि मीडिया जगत में अगर आप टीवी में काम करते हैं तो आप डेस्क पे काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग में एंकरिंग में तो फिर हाँ। वो चीज़ अलाउ है ही नहीं, मतलब वो हाँ तो सर। फिर ऑन स्क्रीन वो चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। हाँ। इसलिए वो तो है नहीं। प्रिंट मीडिया में भी अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो नहीं चलेगा, पर आप डेस्क पे काम करते हैं, खबरें लिखते हैं, न्यूज़ का एडिटिंग करते हैं, संपादन करते हैं, तो वो चीज़ चल जाएगी। लेकिन मीडिया जगत से नहीं, पर मीडिया ने भी इसमें काफ़ी भूमिका निभाई है। मीडिया ने काफ़ी कवरेज किया है, एक्सपर्ट से बातें कराई हैं, ऐसे केस सामने भी लाए हैं जो अच्छे से वापस रिकवर भी हुए हैं। तो मीडिया की भूमिका इसमें है और इसकी जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है कि इस तरह की समस्या, ये नहीं, जो भी समस्या है जो आगे आगे किसी भी इंसान के मतलब डेवलपमेंट में अगर वो बाधा बन रही है, तो उसको दूर करना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो, लोगों की कोई टॉक शो हो, वो मीडिया टॉक शो भी कराती है, वर्कशॉप हो, ऐसी सेमिनार हो, तो उनका प्रचार भी हो, जैसे लोगों में इस तरह का वो बने। हाँ। तो सर, आपने जैसे अभी कहा है कि इसके लिए अवेयरनेस हो। तो आजकल भारत में हम देख पाते हैं कि एड्स से जैसे रोग रोग पे लोग जो है खुल कर बातचीत
करते हैं, बट स्टेमर के ऊपर आज आज भी कोई खुलकर बात नहीं करता है। तो सर इसके पीछे कहीं एक शर्म और समाज का भय तो नहीं है? नहीं नहीं, देखो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जब आदमी एड्स पे लेके बात कर सकता है तो स्ट्रीमिंग में बात करने में कोई समस्या नहीं है। ओनली लोग एड्स को तो एक ऐसी बात मानते हैं कि इस पर बात कैसे किया जाए। हाँ। तो जब लोग उस पर खुल के, टाइम इतना बदल गया है कि उस पर बात कर सकते हैं, तो इस पर बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, बात करनी भी चाहिए। और ऐसा माहौल उस कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड कराए कि वो उस माहौल का फ़ायदा उठा के अपनी समस्या को दूर कर सके। ओके, फिर तो सर ऐसा क्यों होता है कि हकलाट वाले पर्सन को हमेशा ही से मुंह खोलते ही मूर्ख समझा जाता है, या ऐसा समझा जाता है कि इसके पास में एजुकेशन की का का कमी होगी? नहीं नहीं नहीं, देखो उल्टी ये बात है, डॉक्टर ने खुद ने रिसर्च में कहा है कि जो बच्चे स्ट्रीमिंग के या हकलाने की समस्या के हैं वो नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। उनमें बुद्धि शक्ति ज़्यादा होगी नॉर्मल व्यक्ति से, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको मूर्ख नहीं समझा जाता, ये आपकी सोच गलत है। मूर्ख भी नहीं जाता, ये ठीक है। सर वो खुद ही अपने मन में ये धारणा कर लेते हैं कि मैं, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और वो कॉम्प्लेक्स समाज की वजह से आता है। इसमें समाज की भूमिका है कि वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो आता है वो समाज की वजह से आता है, वो नहीं आना चाहिए। तो सर आपकी बात जो कह रहे हैं, मैं आपको मेरी ही बचपन का किस्सा बताऊं तो जब मैं स्कूल में था तब सारे बच्चे जो है 1 बाई 1 क्लास में किताब पढ़ते थे। उनको जो है क्वेश्चन आंसर होता था, बट मुझे जो है हमेशा अवॉइड किया गया। तो सर कहीं ना कहीं नहीं, भारत में शिक्षक भी तो ऐसे ही है ना, जो आगे से हम 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 जैसे पर्सन नहीं, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वही समाज की भूमिका इसमें बढ़ जाती है कि अगर आपको उसी दौरान आपके स्कूलिंग टाइम में अगर टीचर ने ध्यान दिया होता कि ठीक है ये समस्या से, वो मानता कि हाँ इस बच्चे में ये दिक्कत है, और वो माहौल उसे अवॉइड ना करके उसे मौका दिए जाते, तो शायद ये समस्या आपकी स्कूल टाइम में ही ठीक हो जाती। तो ये जो अवॉइड करने की बात है या फिर भीड़ से अलग समझना, ये गलत सोच है। ये सोच को बदलना पड़ेगा। ओके सर, एक सर मुझे ये बताइए कि ये हकलाट जो है क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजी प्रॉब्लम है? सर देखो, ये तो एक टेक्निकल चीज़ है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा। पर मुझे ये लगता है कि बचपन में अगर पेरेंट ध्यान दे कि जब ये 3 साल या 5 साल से बच्चा जब बोलना शुरू करता है, उस टाइम अगर बच्चा थोड़ा, पेरेंट ध्यान दे कि बच्चा सही में ये समस्या की ओर जा रहा है, तो उसी टाइम अगर वो ध्यान दे तो ये चीज़ लंबे समय तक नहीं चले और वो बचपन में चीज़ खत्म हो जाए। अब ये टर्म है कि साइकोलॉजिकल है या बायोलॉजिकल है, ये तो अपन कह नहीं सकते। बायोलॉजिकल तो इसलिए नहीं हो सकती कि पेरेंट भी अगर हला रहे हैं तो बायोलॉजिकल मानेंगे, और अगर पेरेंट नहीं हकला रहे हैं तो बायोलॉजिकल कैसे होगा? किसे हो गई? साइकोलॉजिकल ये है कि साइकोलॉजिकल ये मेंटली साइकोलॉजिकली मान सकते हैं कि जब शुरू में वो होता है तो फिर वो उसको कैंडिडेट खुद मान लेता है कि साहब मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, या मैं कुछ बोलूँगा तो मैं एक मजाक का पात्र बन जाऊँगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल मान सकते हैं कि इसको लोग, उसको बचपन से जब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं तो साइकोलॉजिकल दबाव बच्चे पे पड़ जाता है। तो ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। हाँ सर, तो अगर प्रॉब्लम जो हकलाट की समस्या है साइकोलॉजिकल होती, तो हम जो है अकेले में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। गाना गाना हो, भजन गाना हो, तो हम अच्छे से कर सकते हैं, बट पब्लिक में कहीं बात करना हो तभी ये समस्या आती है। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं मेंटली समस्या है सर तो ये। नटवर जी देखो, वो साइकोलॉजिकल हुआ ना। अकेले में आपको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। पॉलिटी अकेले में आपको लगता है कि मेरे को कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई टोकेगा नहीं, मैं ना किसी का हंसी का पात्र बनूंगा। तो आप उसको अच्छे से बेडर डर के बिना आप कर सकते हो। और जैसे आप पब्लिकली कोई बात कहोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं कहीं बोलने से पहले आपको लगेगा कि मैं हकला जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, मेरी जबान फिसल जाएगी, अटक जाएगी, तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो वो एक मानसिक जो दबाव, मेंटली जो है ना प्रेशर, वो क्रिएट होता है, इसलिए पब्लिकली वो काम नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता। ओके सर, मेरा आखिर सवाल है कि तो आपके साथ में मैं जो है जो 3 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ है कि मेरी बोलने से कभी आपको समस्या हुई या आपको ऑड फील हुआ हो?
नहीं नहीं, मुझे कोई और फील नहीं हुआ उसमें। थोड़ा सा आपको ये है कि आपको ये लगता है कि मैं बोलूँगा तो सामने वाला मेरी बात समझेगा नहीं समझेगा, या समझाने में मुझे समय लगेगा। तो ये इसमें मुझे तो कोई और नहीं लगा, पर सामने वाले को, जो भी आप, जिनको भी आप पब्लिक डील करते हो, पेरेंट को डील करते हो, तो उनको समझना चाहिए कि उसकी, ठीक है साहब, ये फलाने बंदे में दिक्कत है, तो उसको, उस पर ठीक है, आप कोई बात बोलने में, समझाने में समय लग सकता है, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी, पर ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके सर। तो आज जो है हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई रजनी सर के साथ में उनके विचार हम हमारे सामने आए कि सर जो है मीडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारे बारे में इनके विचार क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सर। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि अ- अभी मैं 10 मिनट से आपकी आपके साथ में हूँ, इतना मैं हकला के बात कर रहा हूँ, तो कोई समस्या तो नहीं हुई आपको? नहीं, समस्या नहीं। जितना आप नॉर्मल मेरे से बात करते हैं, इतना तब नहीं हकलाते जितना आप आज बोल रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ होती है। एक, आपको ये पता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो जी। कई लोगों को मतलब ये है कि ऑन स्क्रीन फोबिया होता है। हर आदमी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। जो नॉर्मल होते हैं ना, उनको भी दिक्कत आती है। वो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, चेहरे पे घबराहट आ जाएगी, जवान लड़खड़ा जाएगी। तो कैमरे का फोबिया हर इंसान को अधिकतर होता ही है। जैसे ओके। मैं, जैसे स्टेज का होता है, हाँ, स्टेज स्टेज पर हर फियर। आदमी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और जितना आप नॉर्मल में नहीं करते, उतना आज आप कैमरे पे किया, क्योंकि आपको कैमरे का भी है कि मेरी चीज़ कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है। हाँ सर, ये एक ये तो प्रेशर माइंड पे तो है। ये आपका, जितना आप आज हकलाए होंगे, उतना तो आप 3 साल में कभी नहीं हकलाए। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज काफ़ी अच्छा सेशन रहा हमारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थे थे थैंक यू टीसा। ओके।